नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट बता दें कि बिहार में जो ग्रेजुएशन पास छात्राएं हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो दी जाती है एकमुश्त 50,000 रुपये की, बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। कुछ टेक्निकल पेचों के कारण जो है अभी तक आवेदन प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन एक ज़रूरी खुशखबरी ये है कि 25 अगस्त 2025 से ये आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जिसको बोलते हैं, जिसके तहत कन्याओं को जो छात्राएं हैं उनको एकमुश्त 50,000 की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो उनके लिए ये योजना शुरू कर दी गई है और इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और फाइनल मतलब इसमें सारी जानकारियां हम देंगे, क्या क्या आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करेंगे जहां से आप आसानी से इस आवेदन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंतिम तिथि, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तक है, यानी जो आगामी शिक्षक दिवस है। याद रखिएगा, शिक्षक दिवस यानी आपका ये जो मेधा सॉफ्ट का जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास योजना है उसकी अंतिम तिथि है, और आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन कर देंगे। ठीक है, ये आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से 50,000 रुपये आपके खाते में एकमुश्त मिल जाए तो आप आवेदन जो है वो कर देंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या शर्तें होनी चाहिए आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की जो राशि है वो प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि आप जो छात्रा हैं वो बिहार राज्य की अस्थाई निवासी हो। ठीक है, आप जो है बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद राज्य के अंदर अवस्थित, राज्य से बाहर नहीं, राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों से स्नातक या स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता हासिल की हो। ठीक है, मतलब बिहार में जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालयों से संबद्ध डिग्री है, तकनीकी है, टेक्निकल कॉलेज की छात्राएं भी इसमें पात्र हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, स्नातक या स्नातक समकक्ष कोई भी डिग्री हो, अगर वो छात्रा पास है बिहार के किसी भी कॉलेज से जो कि अंगीभूत हो बिहार में स्थित यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, और साथ ही साथ उत्तीर्णता की तिथि भी आप ध्यान रखिएगा कि उत्तीर्णता की तिथि 1/4/2021 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हो। ठीक है, 1/4/2021 से 31/12/2024 के बीच स्थित हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो उत्तीर्णता 1/4/2021 से 31/12/2024 के बीच आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद थर्ड जो ये है, लाभुक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा पोस्टल पेमेंट बैंक के किसी शाखा में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाभुक का जो खाता है वो बिहार राज्य में किसी भी अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, बिहार राज्य से बाहर के बैंक का खाता मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है बारीकियां मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। या मान्यता प्राप्त निजी बैंक, जैसे निजी बैंक भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो बिहार में उसका जो ब्रांचेज है वो अवस्थित होने चाहिए। जैसे आपको बता दें कि HDFC बैंक है, बिहार गवर्नमेंट, ये भारत RBI से रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त बैंक है, प्राइवेट बैंक है। उसके बाद ICICI बैंक है, और भी बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसमें कि आपको का खाता होना चाहिए। साथ ही साथ IPPB जो बैंक है, पोस्टल पेमेंट बैंक में भी अगर आपका खाता है तो चूँकि डाकघर में जो खाता होता है वो DBT के लिए सबसे उचित माना जाता है, इसीलिए आप उसको हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खाता होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट के नाम से अकाउंट होना चाहिए, मतलब खाता किसी का संयुक्त नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे
गार्जियन का खाता नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट जो है उसके नाम से खाता होना चाहिए, उसी में वो पैसा जाएगा। चौथे नंबर पे बता दें कि छात्राओं को मतलब ये ज़रूर मतलब ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो बैंक है, ठीक है, वो आधार से सीडेड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक बात आप गौर से, ये जो मैं टॉपिक पे जो चर्चा कर रहा हूँ उसको आप गौर से समझिएगा। ये जब हम बोल रहे थे तो आप जब सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि मेरा तो बैंक में आधार कब से लिंक है, मेरा तो आधार से ही खाता खुला था। लेकिन आपको बता दें कि आधार का बैंक से लिंक होना, मतलब आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना, और सीडेड होना दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। डीबीटी सीडेड होना और आधार से लिंक होना ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। नोटिस में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक करना अलग अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक आधार के साथ सीडेड नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप कीजिएगा क्या कि आप अपने बैंक में चले जाइएगा, जिस बैंक में भी छात्रा का खाता हो वहाँ पे बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मेरा खाते में देख लीजिए कि मेरा जो आधार सीडेड है कि नहीं, आधार सीडिंग जो है वो इनेबल है कि नहीं, यस या नो, 2 कॉलम होता है, रेडियो बटन होता है, तो वहाँ पे वो चेक कर लेंगे। अगर नो होगा तो यस कर देंगे, तो आपका निश्चित तौर पे ये पैसा तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं होगा और आपने आवेदन कर दिया है तो आपका भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक आवश्यक सूचना ये बता दूं आपको कि अगर आप पात्र लाभुक हैं, आप करने जा रहे हैं आवेदन, तो 5/9/2025 तक रजिस्ट्रेशन करा लें। इसमें डेट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा बोला गया है ये डिपार्टमेंट के द्वारा, और ऐसा लिखा गया स्पष्ट कि अगर आप 5/9/2025 तक आवेदन नहीं करते हो तो ये समझा जाएगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए इच्छुक नहीं हैं, मतलब आप इस राशि के लिए इच्छुक नहीं हैं, आपको ये राशि नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको योजना से विस्तृत अगर जानकारी चाहिए तो आप educationbihar.gov.in पे भी जाके उसके बारे में देख सकते हैं, या एक हेल्पलाइन है मोबाइल नंबर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, 9534547098, ठीक है, या 8986294256, या ईमेल आईडी पे भी आप ईमेल कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, मैंने जो बताया उसमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो उससे रिलेटेड भी आप मेल भी कर सकते हैं। MKUYSNATAKHELP यानी MKUY@gmail.com, इस पे भी आप जा कर के मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद आपको उसके बारे में ग्रीवांसेस जो भी आपका होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें देने होंगे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। बिहार का मूल निवासी होने के लिए आपको प्रूफ चाहिए ना, तो आपका स्थायी प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि बैंक खाता आपका जो छात्रा है उनके ही नाम से होना चाहिए, दूसरे के नाम से अगर खाता होगा तो नहीं मिलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन पास की मार्कशीट, डिग्री जिसको आप बोलते हो, तो वो मार्कशीट आपको चाहिए, उसी से आपका डिटेल फीड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के दरमियान, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन के दरमियान आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध करा लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप आवेदन करेंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आपको गूगल ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप कर देना है मेधासॉफ्ट, ठीक है। आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में ओपन करने के बाद आपको टाइप कर देना है मेधासॉफ्ट। मेधासॉफ्ट आप जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपको वहाँ पे जितने भी स्कॉलरशिप्स प्रदान किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सारे स्कॉलरशिप के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी तो इंटर का, मैट्रिक का, ये सब स्कॉलरशिप जो है ओपन है, तो इन सारी जानकारी जो है ये आपको मेधासॉफ्ट पे आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग में ही आपको स्नातक योजना जो है, स्नातक के बारे में जो आपको आवेदन करना है उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स वहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे।
जिसमें कि आपको ऑनलाइन अप्लाई या आप यूनिवर्सिटी ऑन कैसे लॉगिन करता है आपके लिए लॉगिन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर ए स्टूडेंट नाम का कॉलम भी खुलेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर ए स्टूडेंट नाम का जो कॉलम होगा उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और कुछ डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। उस डिटेल को आप फीड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये मोबाइल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको डिमांड किए जाएंगे, उसको आप फीड कर दीजिएगा। ये फीड करने के बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे चले जाइएगा और उसके बाद आपका पंजीयन जो है हो जाएगा। पंजीयन होने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, बैंक्स का डिटेल डालिएगा, निवास प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा, बैंक का पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कीजिएगा, खाता नंबर इनपुट कीजिएगा। ये सारा डिटेल डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका आवेदन हो गया। ज़्यादा कुछ इसमें प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस इसमें नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास आपका ये होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए जेरॉक्स, और बैंक ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने जो भी मित्र हैं, जितनी भी छात्राएं आपकी सहेलियां हैं, उन सबको भी शेयर करेंगे। और वैसे लोग मेरा वीडियो देखें जिनको कि इसका कोई ज़रूरत नहीं था, तो आप जिनको ज़रूरत है उसको आप ज़रूर शेयर कर देंगे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई के लिए लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार।